हे डियर, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्जाम जो है 1 फरवरी से यानी होना है, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो डियर मैं आपको बताया था कि 10 जो है ऐसे मॉडल सेट हम लोग यानी कवर करेंगे जो बच्चे का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप अगर इन 10 मॉडल सेट को अच्छी तरह से यानी कवर कर लेते हैं तो आपका यहां से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग यानी 4 मॉडल सेट तक यानी कवर कर लिया। आज के क्लास में हम लोग 5 मॉडल सेट को यानी कवर करने जा रहे हैं। तो जो बच्चा यानी आप लोग नहीं देखे बाकी सबको, तो आप चैनल विजिट करके जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे अभी अपना एग्जाम का प्रिपरेशन को लेकर के चिंतित है, तो आपको हम बता दें कि आप इन 10 मॉडल सेट को यानी अच्छे से तरीके से यानी कवर कर लीजिए। आपको यहां से एकदम निश्चिंत हो जाइए आप लोग। आपको यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में बता दें कि आपको ऑल सब्जेक्ट का हम लोग इसी तरह जो है यानी कवर कर रहे हैं। तो डियर आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो आज का सेट जो है हम लोग का यानी 5वां सेट यानी आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा शीर्षक निबंध यानी किसने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा शीर्षक निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया? जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, राधा रामधारी सिंधकर या अगे जी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता शिक्षा जो शीर्षक निबंध के लेखक जो है, रचनाकार जो है, आपको पता होगा जय कृष्णमूर्ति का है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, जायसी किस शाखा के कवि है? चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इस मॉडल सेट काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। ज्ञान मार्गी थे यानी प्रेम मार्गी, आपका राम मार्गी, आपका कृष्ण मार्गी। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताया जायसी जो है किस शाखा के कवि थे, तो आपको डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होगा प्रेम मार्गी, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? चलिए तुलसीदास का था, सूरदास का था, कबीरदास का था, या आगे देखेंगे या जयशंकर प्रसाद का था। तो देखिए आपको पता है कि सत्संग में जो रुचि थी यानी किनकी रुचि थी, तो सूरदास का था। यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। चलिए तेजी से बताइए, किसने सूरदास से कहा कि सूर है कि ऐसा घिघ्याता काहे हो, कछुत भगवत लीला वर्णन करो। तो ये जो है आपका यानी जो है किसने सूरदास से कहा था, ये चीज आपको बताना है। चलिए तेजी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था, गुरु विट्ठलनाथ ने कहा था, गुरु रामानंद ने कहा था, या आपका यानी गुरु अग्रदास ने कहा था। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कहा था यानी किसने कहा था? गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था। इसका आंसर आपका गुरु वल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सूरदास जो है आपको पता होगा, सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि थे। तो इसका आंसर आप लोग का ब्रज भाषा यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए सूरदास के जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, नवदास किस युग के भक्ति के कवि थे? जल्दी बताइए, नवदास किस युग के भक्ति के कवि थे? या आधुनिक काल के थे, श्रृंगार काल के थे, वरिगात काल के थे, या आपका यानी गथा काल के थे, या आपका यानी भक्ति काल के थे? तो जैसे आपको नवदास यानी किस युग के काल के थे आपको कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है भक्ति यानी भक्ति काल के थे। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यानी भक्ति काल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। चलिए बालकृष्ण भट्ट यानी किस युग के साहित्यकार थे? भरतेंदु युग के थे, या देवेंद्र युग के थे, या छायावाद युग के थे, या प्रगतिवादी युग के थे? तो डियर स्टूडेंट, आपको बालकृष्ण भट्ट के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। ये जो थे यानी कौन सा युग के थे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी भरतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट यानी चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत है। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अभी आपको तुरंत बताए तो सो डेफिनेटली आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है यानी बालकृष्ण भट्ट का बातचीत का लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम अगर पूछे जाएंगे तो आपको कहा उसने कहा था, आपको हम क्या बताए थे? इसका शॉर्ट ट्रिक यानी रचनाकार, लेखक और उसका नाम याद करने का आसान तरीका बताए थे क्या? तो हमें आपको यानी उसने कहा था याद करने के लिए बताया, उसने आई लव यू बोला तो क्या? शर्मा गई। तो इसका यानी शर्मा गई मतलब इसका इससे क्या होगा? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा से हो जाएगा यानी शर्मा गई से मतलब आपको याद रखना है
चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी बताएंगे। लम्ही वाराणसी था, कदम कुआं पटना था, या आपका यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार, गुलेरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कई बार आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं, आप लोग का जन्म से लेकर सारा चीज आपको यानी चंद्र शर्मा गुलेरी का बताएं। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा चंद्र शर्मा का यानी जन्म कब हुआ था, उसका यानी कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए जल्दी बताएंगे। हाँ जल्दी बताइए क्या होगा। वेरी गुड, डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उम्मीद है कि सभी बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी का यानी जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है, ठीक है, लेकिन वो जो कहाँ का यानी मूल निवास थे, गुलेर नामक यानी हिमाचल प्रदेश, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश यानी राइट। और वो जो है उसका यानी निवास स्थान कहा था जयपुर राजस्थान। अब इसकी बात करते हैं जन्म का, तो 7 जुलाई 1883 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1883 को इसका जन्म हुआ था, ठीक है, पेन नहीं लिख रहा लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1883 को इसका जन्म हुआ था और 1922 को इसका क्या हुआ था, निधन हो गया था। चलिए आगे देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, मिथिला गुप्त, या आपका सुविनानंद पंत, या आपका जगदीश चंद्र माथुर। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें, अर्धनारीश्वर जैसे चैप्टर का नाम आ जाता है आपके माइंड में आ जाता है, माइंड में आ जाना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्र कवि के यानी उपाधि मिला है, ये आपको पता होगा। और इसका जन्म 1908 में कहा, यानी बेगूसराय के सिमरिया में, यह आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ऑप्शन अपना बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में जन्म हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? यानी 1908 को हुआ था। सो डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता है। चलिए बहुत ही लाजवाब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का मूल नाम क्या है? चलिए जल्दी बताइए। अगात होगा, सचिदानंद हरिवंश वत्स आगे होगा, या हिरानंद वत्स, या आपका सचिदानंद वत्स होगा? तो देखिए आगे जो का पूरा नाम जो अगर बात करें तो ये सब बच्चे जानते हैं कि सचिदानंद हरिनंद वात्स्यन अगे। और ये जो है किसका लेखक है? यानी रोज कहानी के लेखक है। रोज कहानी का यानी पात्र यानी कौन है, ये आपको पता होगा कौन है, बिल्कुल मालती है। किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो ये अभी आपको बताइए रोज का है। रोज कहानी के मतलब पात्र जो कौन है, यानी बिल्कुल आपको मालती का पति क्या थे? डॉक्टर थे। उसका नाम क्या था? महेश्वर था। उसका पुत्र का नाम क्या था? टीटी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, किस पार्ट की उक्त है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? यानी जो भी विपत्तियां, जितने सारे भी कठिनाई आती है तो व्यक्ति को क्या बनाता है, यानी पूर्ण बनाता है, ठीक है, यानी शक्तिशाली बनाता है। ये परगित और समाज का है। परगित और समाज के लेखक कौन है? आपको कई बार हम बताए, प्रगति अगर अपना समाज करेगा तो क्या होगा, मेरा नाम होगा, नाम से हो जाएगा नामवर सीन। यानी ऑप्शन अब क्या हो जाएगा आपका, यानी बिल्कुल, या इसको चाहे बी बोलिए चाहे सी, बी कहेंगे इसको। और ये जो आपका यानी ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक कर दिया है। तो इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी परगित और समाज, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, हाँ इसका लेखक मतलब यानी व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली जो होती है यानी कौन होती है? एक लेख और एक पत्र होगा, यानी ऑप्शन ये वाला होगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आपको यहाँ मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ यानी परगित और समाज का लेखक तो नामवर सिंह राइट है, लेकिन इसका आंसर की अगर बात करें तो ये जो होगा यानी विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ये जो है एक लेख और एक पत्र का है। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ये जो होगा आपका यानी सी मानिए इसको, सी और ये हो जाएगा आपका बी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक लेख और एक पत्र, यानी ऑप्शन आपका जो है बी, बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र, चलिए बिल्कुल आपको पता है भगत सिंह, यानी जो एक लेख और एक पत्र लिख करके क्या गया, भाग गया, भाग से हो गया क्या, भगत सिंह। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? चलिए देखिए, प्यारे नन्हे बेटा को कविता में जो है लोहा की अगर बात करें तो ये किसका प्रतीक है? ये कर्म का प्रतीक है। जबरदस्त आंसर सही बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई? यानी प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है ये किस संग्रह से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ये जो है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चल गया विचार की तरह, यानी सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये जो है बिल्कुल ये सब कुछ होना बचा रहेगा, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18, खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, यानी खेत रहना का मतलब होता है क्या, यानी मारा जाना, मुहावरा है। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हारजीत कविता के कवि का नाम बताइए। देखिए हारजीत कविता के कवि की नाम बात करें तो अरुण कमल हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। चलिए देखना चाहेंगे आप लोगों का यानी क्या हो जाएगा हारजीत का। चलिए फटाफट जल्दी बताएंगे। हाँ चलिए, तो इससे डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट है, अशोक वाजपेयी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी जो ही बच्चे बताए हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। हारजीत का लेखक यानी अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था जल्दी बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता के किस मतलब कवि का नाम बताइए। देखिए गाँव के घर का शीर्षक कविता के जो नाम है उसका तो बिल्कुल ज्ञानंद पति है, बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको ज्ञानंद पति राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? चलिए जल्दी बताइए। देखिए करबक के बारे में आपको
बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो करबक का क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, ये बिल्कुल पता है आपको, 1492 को हुआ था। जन्म कब हुआ था, यानी 1492 को इसका जन्म हुआ था, ये आप लोगों को पता है, 1492 को, ठीक है। और ये जो है मतलब निधन कब हुआ था, 1548 को इसका निधन हो गया था, ये आप लोगों को पता होगा कब हुआ था, यानी 1548 को इसका क्या हो गया था, निधन हो गया था। निवास स्थान कहाँ था, जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होगा। किसने लिखा है कि भोजन करे नंद अचमे क्या हो जाएगा, लीना है मांगत सूर जुटनिया। तो ये जो होगा आपका यानी किसका होगा, ये सूरदास ने कहा था, यानी बिल्कुल ये लिखा है, सॉरी सूरदास का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी बताइए। सूरदास का जन्म कब है, कब हुआ था, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु की अगर बात करें तो डेस्टन आपको बिल्कुल पता होगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, नवादास किसके शिष्य थे, चलिए तेजी से बताएंगे। रमादास जो है ये अग्रदास के थे, रामानंद के थे, या आपके वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता है नवादास जो थे यानी अग्रदास के थे, यानी इसका आंसर आपका अग्रदास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, चलिए तेजी से बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तुलसीदास के माता का नाम अगर बात करें तो उसका नाम क्या था, हुलसी। एवं देखिए आपको हम कई बार बताए थे, हुलसी था उसका माता का नाम, पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। यानी प्यारे प्यारे नन्हे बेटे का कविता जो है उसका लेखक जो है आपको बताना है, उसका लेखक क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर आ रहा है विनोद कुमार शुक्ल, वेरी गुड। यानी आप लोगों का जितने सारे बच्चे आप लोग विनोद कुमार शुक्ल बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर आप लोगों का सभी बच्चों का यानी राइट आंसर आ रहा है विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ था, आप लोग बताइए। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, और इसका निवास तो आपको पता है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर आप लोग का रायपुर छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इतने पास अपने मतलब इतने पास अपने शीर्षक का संकलन किस कवि द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है बिल्कुल देखिए इतने पास यानी शीर्षक जो संकलन है ये शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है, और इसका आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। यानी अशोक वाजपेयी ने, किसने कहा था, या अशोक वाजपेयी ने कहा था। चलिए इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कवि ज्ञानंद पति का निवास कहाँ है, तो जल्दी बताइए। कवि ज्ञानंद पति का निवास आप लोगों को बताना है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कवि ज्ञानंद पति का जो निवास स्थान था वाराणसी उत्तर प्रदेश है। कहाँ है, ऑप्शन आपका ए में ही है, वाराणसी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। कई बार आपको हम क्लास में बताए थे। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली आपको पता होगा। चलिए तो देखिए समाज का अगर हम लोग विशेषण की बात करें तो सामाजिक, इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लाजवाब आंसर होना चाहिए। देखिए आसमान टूटना यानी अचानक मुसीबत आना होता है, इसका मतलब यानी अचानक मुसीबत आना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठी का दूध याद आना, चलिए जल्दी बताएंगे। छठी का दूध याद आना, तो मेरे दोस्त आपको पता है छठी का दूध याद आने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक कठिन होना, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, अत्यधिक कठिन होना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 34, कलाई खुलने का अर्थ क्या होगा। देखिए आप लोग 8, 7, 9, 10th में ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे, आपको पता है कलाई खुलने का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल यानी भेद प्रकट होना होता है। ये तो व्याकरण पर्सन तो आप लोग का ऑलमोस्ट यानी स्ट्रांग होना चाहिए सभी बच्चों का, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई बिल्कुल भी आप लोगों का कोताही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन पे, हाथी का पर्यायवाची बताइए। देखिए हाथी हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, हाथी को हम लोग क्या गजानन, हस्ती, ठीक है, गज बोलते भी है उसको, हस्ती भी बोलते हैं, मतंग भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनुराग का उल्टा क्या होगा। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए अनुराग का कई बार आपको हम क्लास में पढ़ाया है, अनुराग विराग, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। अनुराग का उल्टा क्या हो जाता है, नहीं विराग हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं विराग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, करुण का उल्टा क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, करुण का उल्टा क्या होगा। तो करुण का आपका निष्ठुर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन का उल्टा क्या होगा। चलिए जल्दी बताएंगे, प्राचीन का उल्टा क्या होगा। देखिए प्राचीन का उल्टा की अगर बात करें तो अवाराचीन, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
गणतंत्र का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सब बच्चों को पता होना चाहिए गणतंत्र का उल्टा क्या होगा। बहुत ही परफेक्ट आंसर, यानी गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र होता है। इसका आंसर आपका राजतंत्र राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना आप लोगों को। भूमि होगा, मिट्टी होगा, पाताल होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पृथ्वी का भू बोलते हैं, उसको हम लोग भूमि बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आपका भूमि दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए, कई बार आपको हम क्लास में बताए थे विशेषण के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 42। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? जल्दी बताइए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? जल्दी बताएंगे। ओजस्वी हो जाएगा, मेधावी होगा, परिश्रमी होगा, चालाकी होगा। देखिए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ओजस्वी, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन 43। कक्षा में डेस्क छात्रों की कमी नहीं, तो जल्दी बताइए कक्षा में किस छात्र की यानी कमी नहीं है? आप लोग बताएंगे, तेजी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा में जो है कौन से छात्रों की कमी नहीं है? तो वो आलसी छात्रों की कमी नहीं है। इसका आंसर आपका आलसी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक क्लिक में आंसर आप लोगों को डेफिनेटली आप सब बच्चे को पता होगा। ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ग्रामीण राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देह का यानी कौन लिंग होगा? देह का अगर लिंग की बात करें, लिंग लेने आप लोग समझ रहे हैं, तो देह क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए स्त्रीलिंग है देह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। बाल का लिंग निर्णय करें, तो बाल जो आपके यानी आपकी बाल लंबी है तो ये आपका क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। सदाचार का संधि विच्छेद, यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करना। ठीक है, तो सदाचार का क्या होता है? यानी सद जोड़ आचार। तो कौन सा ऑप्शन में सद जोड़ आचार, सत्य जोड़ आचार है? ये नहीं होगा, यानी सद जोड़ आचार होगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए, विद्यालय का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो विद्यालय का अगर बात करें तो विद्यालय का क्या होता है? विद्या जोड़ आले हो जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आले। ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखिएगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए, उद्घाटन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तजोर घाटन। तो ऑप्शन कहां हो जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तजोर घाटन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताएंगे। देखिए, अन्वेषण का अगर बात करें तो अनुजोर एशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुजोर एशन हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को पता होगा अनुजोर एशन, बिल्कुल डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होगा अनुजोर एशन। डेफिनेटली आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिच किस प्रकार की रचना है? तो जल्दी बताइए, त्रिच जो है ये किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी यानी रचना है, ये आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 52। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? चलिए, कहीं नहीं वहीं कविता किस मतलब कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो बिल्कुल आपको पता है यह अशोक वाजपेयी का है। इसका आंसर आपका अशोक वाजपेयी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं नहीं वहीं कविता जो है किसका लिखा हुआ? अशोक वाजपेयी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानंद पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो जल्दी बताएंगे, ज्ञानंद पति जो है ये किस प्रशासनिक पद पर थे? तो बिल्कुल आपको बताइए कारा अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपका कारा अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पलटन का विदूषक कौन था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पलटन का विदूषक अगर बात करें तो पलटन का विदूषक आपका हो जाएगा वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 55। माटी के मूर्ति की रचना यानी कौन है? तो माटी की मूर्ति की रचना आप लोगों को पता है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 1877 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? देखिए, मोपासा लगभग 300 कहानियां यानी उस टाइम तक यानी प्रकाशित हो चुका था। कब? 1870 से 90 के दशक। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 57। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये वाक्य जो है यानी कैसा उदाहरण है? तो सरल वाक्य यार बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो ये जो है आपका यानी संयुक्त वाक्य है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन बी
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, निम्नलिखित में से यानी कौन परले की छाया के कवि है। तो परले की छाया के कवि तो बिल्कुल आपको कई बार बताया कि जयशंकर प्रसाद, हम लोग कई बार पढ़ के भी रखे हम लोग के जयशंकर प्रसाद, यानी बिल्कुल यानी परले का कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार बताइए। देखिए सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार, ये भी हम लोग पढ़ के रखे हैं कि सलाम कहानी के कहानीकार जो है बिल्कुल क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, बिल्कुल आप लोग को पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का और कौन सी है, तो झूठन जो है किसका लेखक है, झूठन का लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो इसका आंसर भी आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो मलयज की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, तो जखमका धूल ये भी मलयज का ही है, शमांदा और एकालप ये भी है, रामचंद्र शुक्ल ये भी है, लेकिन सुनो राधिके ये जो है इसका नहीं है। और आपको बताना मलयज का जो अपना बुक में कौन सी यानी उसका, ठीक है, वो रचना है जो अपना बुक में है। चलिए मलयज के बारे में कमेंट करके जल्दी बताइए या हम आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में हैं। चलिए तो देखिए मलयज का हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है बिल्कुल किसका है, मलयज का ही है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 61, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पंक्ति जो है किसके द्वारा यानी मलयज के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका मलयज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, पूर्वज होगा, या अग्रज होगा, या अनुज होगा। देखिए जो जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अग्रज, क्या बोलेंगे उसको, अग्रज। तो इसका आंसर आपका अग्रज हो जाएगा। 63, जिसके बिना काम ना चले के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके बिना काम ना चले उसे एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग, तो बिल्कुल आपको बता अपरिहार्य कहेंगे। क्या कहेंगे उसके, अपरिहार्य, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 64 आपके स्क्रीन पे, मुक्तबोध का जन्मस्थल कहाँ है, जल्दी बताएंगे। मुक्तबोध का जन्मस्थल मतलब कहाँ है, आपको ये बताना है। तो सैदपुर, यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 465, ठीक है, झंझट शब्द का पर्यायवाची बताइए। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा झंझट का क्या होगा, बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बवाल। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी बवाल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 66, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, यानी सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार जो लड़ाई जो हो रहा है यानी कहाँ पे, यानी बर्मा में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, बर्मा में। इसका आंसर आप लोगों का बर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। 67 आपके स्क्रीन पे, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, चलिए बताइए कौन सी पुस्तक जो है इनमें से नामवर सिंह की नहीं है। तो बिल्कुल आपको बताया बकलम खुद ये जो है नामवर सिंह की है, इतिहास और आलोचना ये भी है, लेकिन त्रिच जो है, त्रिच इसका नहीं है। त्रिविच जो है किसका है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम बताएं आप लोगों को, जल्दी बताइए कौन बताना चाहता है, त्रिच का लेखक कौन है। तो देखिए उदय प्रकाश, त्रिच के लेखक कौन है, उदय प्रकाश, बिल्कुल आपको यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, तो बिल्कुल आपको दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी रचना मलयज की है, तो बताइए आप लोग को बताना है मलयज की। तो आप लोग को बताया, एक तो बताया आपको क्या कि मलयज का जो अपना चैप्टर में है तो उसका क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन का है, और इसमें से कविता से साक्षात्कार, इसका जो है बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहानीकार त्रिच की यानी लाश को जलाने जंगल में किसके साथ यानी गया था, तो बताइए किसके साथ गया था, तो वो गया था यानी थानू के साथ गया था। तो इसका आंसर आपका थानू राइट आंसर हो जाएंगे। 71 देखिएगा, किसने लिखा है, अगर त्रिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। ठीक है, आंख मिलते हुए आदमी के गंध पहचान लेते हैं, वो फिर पीछे लग जाता है, तो फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिच पीछे पीछे आता है। तो ये जो है बिल्कुल किसका है, उदय प्रकाश का है, बिल्कुल यानी त्रिच के राइटर कौन है, उदय प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 71, किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य की वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। ये जो है किसने लिखा है, तो ये जो लिखा हुआ है जयकृष्ण मूर्ति का है, जो शिक्षा पाठ के लेखक है जयकृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन 73 का देखिएगा, जयकृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर यानी लेखन कार्य किए थे, तो ये जो है क्या था, यानी अध्ययन में भी क्या था, शिक्षा में भी क्या था, ये दर्शन में भी क्या था। तो इसका आंसर आपका ये तीनों हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 74, यानी पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। चलिए पद्मावत के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, पद्मावत यानी बिल्कुल अब एक मूवी है। पद्मावत के बारे में आपको बताना है कि अवधी भाषा में है, इसका आंसर आप लोग का अवधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताएंगे भूषण, तुलसीदास, सूरदास, नवदास। तो देखिए ये जो होगा आपका यानी कवितावली यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग का तुलसीदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 76 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था।
देखिए जल्दी बताएंगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो जल्दी बताएंगे, ये राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को आप लोगों को पता है, जिसका नाम बचपन का नाम बाबुल था, इसको जो है भारत मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जयप्रकाश नारायण जो है किसका लेखक है, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। चलिए इसका जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। 77 किस रत्नाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर यानी झूलती हुई जूही की यानी माली है। तो ये जो है बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर है, जिसका जन्म 1908 में हुआ था। ये जो है क्या एक राष्ट्र कवि के है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 78 देखिएगा, किसने कहा कि पुरुष जब नारी की गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखता है तब वह राक्षसी बन जाती है। तो ये जो है दिनकर जी ने कहा था। तो इसका आंसर आप लोग का दिनकर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, किस पाठ का उदाहरण है कि इस समय यह यही सोच रहा था कि वही उद्धात और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये वाक्य आप लोगों को हम कई बार बताया कि जैसे आपको मालती का बात आ जाए, याद आ जाना चाहिए आपको रोज। ठीक है, रोज के लेखक कौन है, मतलब रोज का लेखक कौन है, आगे है। और ये इसमें जो है मतलब प्रमुख पात्रा कौन है, मालती है रोज का। और उसका पति का नाम क्या है, महेश्वर है। उसका पति डॉक्टर थे और वो किस बीमारी का इलाज करके आया था, गैंग्रीन का आया था। ये भी और एक चीज आपको बता, इसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, किस पाठ की उक्ता है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो बिल्कुल एक लेख और एक पत्र का है, और इसका लेखक आपको पता है भगत सिंह है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उर्वरा, उवरा जो आपका विलोम इसका क्या होगा, तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका ऊसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा, देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण से आपको यानी उसका प्रत्यय निकालना है। आहट यानी घबरा जोर आहट, तो इसका यानी क्या हो जाता है आपका, यानी आहट। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है। चलिए क्वेश्चन 83, किस शब्द में यानी अवाया पर्यतन नहीं है, यानी किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा। तो देखिए इसमें, देखिए आवा जो है इसमें कौन सा में प्रत्यय नहीं है, तो देखिए यानी दिख जोर आवा, यानी आवा, इसमें भी प्रत्यय आवा आ रहा है। ठीक है, चढ़ जोर आवा, इसमें भी आ रहा है, क्योंकि आकार का आपको मतलब इसका आकार का उच्चारण आपको सीधा यानी आकर आ वाक यानी आकर आ आपको समझना है। ठीक है, जहां आकार दिखा तो आपको यहाँ उसका आ हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिया ला, ये अलग, ये क्या है, उपसर्ग है, वो सिर्फ यहाँ दिख रहा है वाह, तो ये नहीं होगा इसका, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय होगा। चलिए जल्दी बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और देखना चाहेंगे आप लोग कितने सारे बच्चे इसका आंसर सही तरीके से आप लोग यानी सॉल्व कर पा रहा है। देखिए कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मेरे डियर स्टूडेंट कनिष्ठ, कन जोर इष्ट, लास्ट का उच्चारण क्या आ रहा है आपका, यानी इष्ट का आ रहा है। तो सो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इष्ट, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया, लाजवाब आंसर। यानी आपको देखना है कृदंत का प्रत्यय शब्द बताएंगे, बताइए क्या होगा इसका, कृदंत। ठीक है, तो यहाँ सॉरी यानी प्रत्यय में किन शब्दों से साथ जुड़ते हैं, तो ये जो होगा आपका यानी क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर क्रिया राइट आंसर हो जाएंगे। झंझट शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। देखिए झंझट का पर्यायवाची आप लोग पता होगा कि झंझट का परेशानी होता है। ठीक है, परेशानी होता है या बवाल होता है या दुख होता है या आसानी होता है। देखिए झंझट का होता है क्या, बवाल, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बवाल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए डरावना मतलब क्या होता है, भय, भय यानी क्या होता है, डर होता है, डरावना होता है, तो इसका उच्चारण मतलब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची भय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, नहीं, यानी डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, भय होगा या भयानक होगा। देखिए आपको ये बताना है भय होगा या भयानक होगा, इसका आपको देखना है। आप बताइए, देखिए इसमें जो होगा यानी बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, यानी भयानक का जो होगा यानी भयानक होगा, सॉरी डरावना का क्या हो जाएगा आपका, यानी भयानक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, पंचायती राज में क्या खो गया है। तो देखिए आपको अभी पता होगा पंचायती राज में जो है क्या खो गया है, ये आपको पता है क्या, ईमान बिल्कुल नहीं, धर्म ये भी नहीं। ठीक है, पंच परमेश्वर ये खो गया है, ये आप लोगों को पता है। अभी जो है पंचायत में जो है जो भी अगर किसी का भी अगर पंच होता है तो जिसको यानी जिसका पार्टी यानी चाहे उसका जानने वाला हो या पैसा अगर देंगे तो जिसके और जिसको पैसा देगा उसके और जो है क्या होगा, यानी जस्टिफाई होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नीलगाय शब्द जो है आपका कौन सा समास होगा। नीलगाय आपको तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय, द्विनी आपका द्विगु। तो देखिए नीलगाय शब्द जो आपका यानी कौन सा समास होगा, तो एक कर्मधारय समास हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका कर्मधारय राइट आंसर हो जाएंगे। नवयुवक शब्द में कौन सा समास होगा, जल्दी बताएंगे। नवयुवक,
तो नवयुवक आपका हो जाएगा यानी कर्मधारी हो जाएंगे। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट कर्मधारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए भारत में आपातकाल 1975 में लागू किया गया था, उस टाइम इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए और एक चीज आपको बता दें कि यानी सबसे पहले यानी आपातकाल कौन सा राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में, ये भी आपको पता होगा। 92 देखिएगा फ्री मतलब प्रेस के मालिक कौन था? तो यानी फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? अमन थे या शारदान जी थे आपका, यानी शारदार थे या अमर थे? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भगत सिंह का पैतृक गांव क्या था? चलिए तो भगत सिंह का पैतृक गांव की बात करें तो खटक करला पंजाब, इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 94, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो ये जो है यानी आपका बोलते छंद से है, 10 तस्वीर गगन सवारी या जिन्होंने जीना सिखाया। तो इसका जो होगा आपका यानी बोलते छंद से है। तो आप सब बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? यानी बोलते छंद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है? 95, ठीक है। चलिए तो जगदीश चंद्र माथुर यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश या आपका यानी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। मूर्ख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए मूर्ख को हम लोग क्या बोलते हैं? मुड बोलते हैं, अबोध भी बोलते हैं उसको, अगय। तो इसका आंसर आपका सब हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल खग राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वह स्थान जहां सेना रहती है, यानी वह स्थान जहां सेना रहती है उसको क्या कहेंगे? फौजशाला। तो सब बच्चे तो आप लोग फौजशाला बताएंगे, लेकिन फौजशाला इसको नहीं कहा जाता है। कि वह स्थान जहां सेना रहती है उसको छावनी कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 99, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, चलिए जिस स्त्री की पुरुष मर गई हो तो आपको पता होगा पत्नीहीन उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पत्नीहीन, यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, पत्नीहीन। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जो कुछ भी नहीं जानता हो। चलिए बहुत ही अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को सो डेफिनेटली पता होना चाहिए। आप लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप बताइए कि इन 100 में से आप लोग यानी कितने का आंसर यानी आप लोग खुद से दे पाए हैं, या आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसको आप लोग रिवीजन के तौर पर लीजिए, ताकि जो है आपको यानी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी जो नॉलेज इंप्रूव होगा, जो भी आप लोगों का यानी भूल चूक हो गया है वो सारा आपका यानी जो है बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं जानता हो उससे जो कहेंगे, क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो इसका आंसर आप लोग का मूर्ख यानी राइट आंसर हो जाएंगे। वाह क्या बात है। चलिए तो डियर स्टूडेंट आप सब बच्चों को बिल्कुल आज का क्लास एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चले गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फिर नए जोश और नए उमंग के साथ। जब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।